हिंदुओं के लिए सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है और हर त्योहार को मनाने के पीछे पौराणिक महत्व और कथाएं होती है। इस प्रकार आस्था के महापर्व छठ के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के आदि क्षेत्रों में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार बिहार की अस्मिता से जुड़ा पर्व है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल पाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के पर्व पर सूर्य की आराधना फलदायी होती है। छठ पूजा परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, इस संदर्भ में 4 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार जब श्री राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धगल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धगल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्धगल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इसके अनुसार इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ दिया करते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की परंपरा इसी से प्रचलित हुई है। छठ पर्व के बारे में जो तीसरी प्रचलित कथा है वो ये है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। प्रचलित चौथी कथा के अनुसार पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत का कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ के आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उनको पुत्र तो हुआ, लेकिन मृत पैदा हुआ। सारे प्रजा में शोक का माहौल बन गया। राजा प्रियव्रत ने पुत्र को दफनाने के लिए श्मशान ले गए। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। षष्ठी माता के आशीर्वाद से राजा को पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पर्व की शुरुआत हुई। इस छठ पर्व के वैज्ञानिक महत्व को देखा जाए तो षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस परंपरा में है। छठ पर्व के पालन से सूर्य के पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है।